झपक कर मीठी नींद सुलाते ये है मीठी। मुशाहिदीन अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची बात में आपका फिर से इस्तकबाल। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद रैयान। आइए डालते हैं आज की ताजा तरीन सुर्खियों पर एक नजर। खबर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9897135284। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं। नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। नेताजी की 125वीं जयंती पर सब लोग उनको याद कर रहे हैं। पूरा देश एकजुट होकर के, चाहे यूपी हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, हर कोई उनको याद कर रहा था। लेकिन बंगाल में एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में आपने देखा साउंड एंड लाइट शो था, एकदम आनंद विभोर कर देने वाली तस्वीरें। इस सब के बीच में देखिए, जब कोई राज्य चुनाव के लिए जा रहा होता है तो यह मान लेना कि नेतागण या जितने नेता लोग हैं वो सिर्फ अपने दिल की स्वेच्छा से और अपनी दिल की इच्छा से किसी के भक्ति रस में विलीन है, एकदम ऐसा नहीं हो सकता। उसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, खासतौर से पश्चिम बंगाल में। ठीक इसी वजह से आज जो भी बोला गया, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें बोली, उन पर चर्चा अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जब नारेबाजी हो गई, जय श्री राम के नारे लग गए उस प्रोग्राम में, उसके बाद उस पर ममता बनर्जी भड़क गई। उनका यह कहना था कि यह किसी एक राजनीतिक दल का प्रोग्राम नहीं है, यह सरकार का प्रोग्राम है और इसमें नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पे उसके बाद मैं देख रहा हूं तमाम लोग एकदम राशन पानी लेकर के चढ़ गए पश्चिम बंगाल की सरकार पर। उनका यह कहना है कि जय श्री राम किसी पार्टी का नारा कैसे हो सकता है, यह तो हम भगवान प्रभु राम को याद कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ समर्थक नेताजी को याद करते करते इस चुनाव में जाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रभु राम को याद करने लगे? तो आज के मुकाबला में हम चर्चा करेंगे जय श्री राम के नारे पर दीदी आग बबूला, पार्टी का कार्यक्रम नहीं सरकार का कार्यक्रम उन्होंने याद दिलाया, नेताजी की याद में राम का नाम, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है कि जय श्री राम राजनीतिक नारा कैसे, नेताजी पर नेतागिरी। मुकाबला में आज बंगाल के दंगल में किसकी होगी नैया पार। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का, एक एक करके। हमारे पास संघमित्रा चौधरी, सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी, शिखा मुखर्जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं, जयदीप माजुमदार एसोसिएट एडिटर हैं स्वराज मैगजीन के, आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में सुपर्णो मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल। शुरुआत में हर किसी को एक एक मिनट का समय अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं संघमित्रा चौधरी को, ताकि वो अपना शुरुआती वक्तव्य रखें 1 मिनट के लिए। संघमित्रा जी, आपका समय शुरू होता है अब। हम लोग सब थे वहां। ये जो नाराबाजी हुआ ये ज्यादातर नहीं हो सकता था अगर दीदी ने इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। पता नहीं जय श्री राम सुन के उनका क्यों दिल वो थोड़ा सा भड़क जाते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और इसीलिए वहां जो लोग थे, वहां बीजेपी का जो समर्थक थे, वो ऐसे ही जय श्री राम बोल दिए हैं। और जय श्री राम तो किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये कोई वायलेंस नहीं है। तो इसको सुन के वो थोड़ा सा हंस के तो बोल सकते थे हाँ जय हिंद, लेकिन इतना गुस्सा क्यों हुए हमको पता नहीं है। सब हंस रहे थे और हमको बहुत खराब लगा क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर है। थोड़ा सा
इसको लाइटली लेना चाहिए था, यही मुझे लग रहा है। और आगे जाके वो कोई मतलब ये भी नहीं दिए है, भाषण भी नहीं दिए है, और हाँ, गुस्सा होके उतर गए। ठीक है, संघमित्रा जी आपका धन्यवाद। अब जयदीप माजुमदार जी को मैं कहूंगा कि वो अपना शुरुआती वक्तव्य रखें। जी माजुमदार जी। नमस्कार। मुझे ये लगता है कि जैसे नेताजी का उस प्रोग्राम में जय श्री राम जो नारे उठाए गए हैं, वो अगर ना उठाते वही उचित रहता। लेकिन इसमें और एक चीज है कि ये ममता जी बहुत चिढ़ती हैं ये नारे से, और इनको शायद जो माहौल है अभी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन का माहौल है, इसमें ऑब्वियसली बहुत हाईली पॉलिटिसाइज्ड माहौल है अभी, और बीजेपी का समर्थक ने उनको यही उनका रूप देखने के लिए शायद चिढ़ाए थे कि ये नारा उठाए थे। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, 2 साल पहले 2019 पे जब लोकसभा इलेक्शन जीते थे 18 सीट बीजेपी ने, तब कैसे ममता जी ने रिएक्ट किए थे ये स्लोगन पे। उनको शायद ये नारा उठाना गलत था, और उन्होंने जैसे रिएक्ट किया वो भी गलत था। वो डिप्लोमेटिकली कुछ हाँ, ये मेरे ख्याल से ये बड़ी जबरदस्त चीज जयदीप माजुमदार जी ने बोली। आपका 1 मिनट खत्म हो गया माजुमदार जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। बड़ी प्रैग्मेटिक बात आपने बोली। वो नारा भी वहां अनुचित था, क्योंकि हम याद नेताजी को कर रहे हैं। अब अगर आप ये कहें कि उस नारे में गलत क्या है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या वो हर समय हर चीज उचित आप ठहरा सकते हैं? आप नेताजी की याद में वहां पर एकत्रित हैं और आप जय श्री राम कह रहे हैं, तो नारा भी अनुचित था। लेकिन जिस तरीके की नाराजगी दिखा दी ममता बनर्जी ने, क्या वो भी अनुचित था? तो ये इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। शिखा मुखर्जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी शिखा जी, आपका 1 मिनट। देखिए, आज जो हो चुका है वो ममता बनर्जी ने जो जिस तरह से प्रोटेस्ट किया है उसका एक पॉलिटिकल मैसेज है, और वो पॉलिटिकल मैसेज बहुत सीधा है कि उन्होंने मौका मिला, उन्होंने किया, क्योंकि उनको अंदाज था कि अगर वो न करें तो ये एक जो मैसेज वो देना चाहती हैं कि बीजेपी की कल्चर वेस्ट बंगाल से अलग है, वो मैसेज ये एक मौका था डिलीवर करने के लिए, और उन्होंने यही मौका लिया और कर दिया। जी, वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ थोड़ी देर में अभी सुपर्णो मोइत्रा भी जुड़ जाएंगे, टीएमसी की प्रवक्ता, और उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे। मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुकाबला में आपका स्वागत है। तो कार्यक्रम था नेताजी की 125वीं जयंती को लेकर के, उसमें जय श्री राम के नारे को लेकर के चर्चा हो गई। उसके बाद ममता बनर्जी की नाराजगी और उनके बयान पर चर्चा हो गई, और अब पूरी एकदम अच्छी खासी राजनीति शुरू हो गई है। जो वेस्ट बंगाल के इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा है, ममता जी ये कैसी नाराजगी, ये कैसी राजनीति कि आपको जय श्री राम से दिक्कत है। मैं स्वागत करना चाहता हूं सुपर्णो मोइत्रा, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मोइत्रा जी, आप अपनी बात रख दें कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी हम जयदीप माजुमदार जी से बात कर रहे थे, उनका सीधा सीधा ये कहना था कि वो नारा लगना भी गलत था वहां पर, क्योंकि वो कोई ओकेजन नहीं था, और दूसरी चीज ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उस पर प्रतिक्रिया दी वो भी गलत था। आप क्या मानते हैं? देखिए, वो उनकी निजी मत होंगे। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि आज जो घटना हम लोग सबके सामने हम लोग जो देखे, उससे जितना निंदा की जाए वो कम है। पहला चीज तो आज ऐसा एक शख्सियत, ऐसे एक महामानव का 125वां जन्म दिवस पालन करने के लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सारे वहां पे मौजूद थे, और हमने देखा कि निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए और
चुनाव में विजय प्राप्त हेतु ऐसे मौके को औजार की हैसियत से वो इस्तेमाल किए, तो ये बेहद शर्मनाक और दुखद बात है। एक दूसरी बात है कि हम जानते हैं कि ये एक सरकारी अनुष्ठान था, तो यहां पे ऐसे नारेबाजी बिल्कुल गलत। और आप जो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो परिपक्वता का जो निदर्शन उसने वहां पे रखा, कि वो सबसे बड़ा चीज किया, वो सम्मान पूर्वक कहा कि देखिए आप अगर किसी को निमंत्रण करते हैं तो उनका सम्मान करना सीखिए। हालांकि आपने सम्मान किया नहीं, क्योंकि देखिए जय श्री राम हमारे दिल में बसते हैं, भारतवर्ष हर भारतवासी के दिल में बसते हैं, लेकिन एक ओवर्ट मैसेजिंग होता है, एक कोवर्ट मैसेजिंग होता है। और मुझे बार बार लग रहा है इस चीज को ओवर्ट मैसेजिंग देख के शायद किसी को पता नहीं चलेगा वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ज्यादातर इसको अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। संकेत नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए मोहित्रा जी, एक सवाल ये भी बोला जाएगा कि प्रधानमंत्री ने ये नारा नहीं दिया, ना वहां पर जो उपस्थित लोग थे, डिग्निटरीज थे, उन्होंने ये नारा दिया, किसी ने पीछे से कोई नारा दे दिया, ममता बनर्जी इग्नोर कर देती। इतना उसको फुटेज देने की क्या जरूरत है, क्योंकि अब इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ये बहुत आपने जो सवाल पूछा, पहली बात तो जब किस्म का किसी अनुष्ठान में जब हम निमंत्रण पत्र किसी को बांटते हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं कि किसको हम बुलाया जाए, और ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स जो कि जिनको की वक्त और जगह की समझ नहीं है, उस किस्म का फ्रिंज एलिमेंट्स यहाँ पे कैसे मौजूद हो गया, ये सवाल तो मैं सरकारी दफ्तर से पूछना चाहता हूं। हाँ ठीक है, चलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे साथ हैं, मैं उनसे संघमित्रा जी से पूछता हूं ये सवाल। संघमित्रा जी आप जवाब देंगे? देखिए जय श्री राम कोई वॉर क्राई नहीं है। हाँ, वॉर क्राई नहीं है जय श्री राम। जय श्री राम कोई भगवान का नाम है, और इसके पहले भी बहुत रिएक्ट किए हैं ममता जी ने। एक बार रास्ते पे वो जा रही थी, किसने जय श्री राम बोला उनको, वो गाड़ी से उतर के अरेस्ट करने के लिए बोला। तो ये जो करती है, इसको देख के लोग उनको चिढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, जो जयदीप जी सर ने भी बोले हैं कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना चाहिए था, और किसी ने कर दिया। डिप्लोमेटिक तो चलिए वो एक बात हो गई, उन्होंने मुझे लगता है कि जयदीप बाबू ने जो बात बोली वो इतनी सटीक है, क्योंकि एक तरफ तो ये नारे का वहां लगने का कोई औचित्य नहीं था। आप क्या चीज मना रहे हैं, आप किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जरूरत नहीं थी वहां पर। और दूसरी चीज, अगर नारा किसी ने लगा भी दिया बैक बेंच में बैठ के, तो दूसरी पार्टी के नेता इतनी उत्तेजित क्यों हो गई कि आप अपना खुद का नेताजी की स्पीच छोड़ छाड़ के आपने बोला कि मैं अब स्पीच नहीं दूंगी। ये मंच जो है ये किसी और चीज के लिए है। सुपर्णो जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हुआ क्या है मोहित्रा जी, अब मैं बताता हूं आपको हुआ क्या है। अब बीजेपी को एक मौका मिल गया। अब मैं देख रहा हूं धड़ाधड़ ट्वीट हो रहा है कि ममता को जय श्री राम से दिक्कत है, ममता बनर्जी जो है ये कैसी राजनीति कर रही हैं, भला भगवान राम से क्या दिक्कत है। अब मतलब नेताजी जो है वो एक साइड हो गए और सब अब कहानी राम पे ही चल रही है, यहां तक कि ये डिबेट भी अब राम पे चल रही है। नहीं, मैं संकेत जी मैं आपका जवाब देता हूं। पहला चीज तो आज जो नेताजी का जो जन्म अवसर था, उस पे हमको ये देखना पड़ेगा, एक तो श्रद्धांजलि दिए वो एक बात है, दूसरी बात हमें ये खुद को भी पूछना है, और सब 130 को जो भारतवासी से पूछना चाहता हूं कि नेताजी 2-4 चीजों में विश्वास रखते थे। पहला तो वो देश प्रेम में विश्वास रखते थे, बलिदान त्याग के उनके साथ वैसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है, और धर्मनिरपेक्षता समानता कैसे करके सब कोई एक साथ जुड़ जाए उस पर वो काम कर रहे थे। और लगातार अगर 5 साल ये जो सरकार, जो केंद्र सरकार जो चल रही है और जिस दल का सरकार चल रही है, अगर देखें कि क्या वो नेताजी को मानते हैं, क्या उन्होंने हमें उपहार के नाते उन्होंने दिया, उन्होंने उपहार के नाते हमें दिया संकीर्ण मानसिकता, विभाजन, धार्मिक ध्रुवीकरण, घृणा और कट्टरता। ये जो भारत का एक वादी या जो प्लूरलिस्टिक स्ट्रक्चर है,
उसको भी ये बार बार खत्म कर रहे हैं और प्रमुखतावाद का एक वकालत और अभ्यास कर रहा है। मैं सर एक चीज आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए अगर दूसरे किसी स्लोगन यहाँ पे जो कि मान लीजिए दूसरे मजहब के जो लोग शायद किसी को मानते होंगे, वो अगर उठ जाते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग आज सोशल मीडिया में ममता बनर्जी जी का आज तिरस्कार कर रहे हैं, तब भी वो तिरस्कार करते और कहते कि ये मंच काफी दूसरे कौम के लिए वो बना दिए। तो देखिए जो जिस किस्म का वो करना चाहते हैं उनका वो सोच है, क्योंकि नहीं देखिए ऐसा है मोहित्रा जी, अब जो चीज नहीं हुई उसको उसके आपने एक हाइपोथेटिकल बात सामने लाए, हो सकता है सच हो सकता है ना हो, लेकिन क्या है इसको धर्म से मैं जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि धर्म आश्रित राजनीति हमने इतनी देख ली है कि एकदम कोफ्त उठती है जिस तरीके से बात बनती है। लेकिन आपने अपनी बात कह दी, ये पॉलिटिकल मैं संघमित्रा जी के पास चले जाऊं। संघमित्रा जी, ये बड़ी अहम बात। संघमित्रा जी वापस आप पे आते हैं। मोहित्रा जी ने बोला कि ये स्लोगन जय श्री राम एक राजनीतिक स्लोगन है। सबसे पहली बात तो ये वहां उठाई क्यों? दूसरी चीज, ये प्रभु राम की याद का स्लोगन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्लोगन है। अयोध्या का होने के नाते मैं आपको ये बता दूं कि अयोध्या में जब प्रभु राम को याद किया जाता है तो जय सिया राम बोला जाता है, श्री राम नहीं। संघमित्रा जी, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। ये जय श्री राम कब से एक पॉलिटिकल नारा बन गया? ये तो नारा बनाया हुआ है बंगाल में, क्योंकि जय श्री राम बोलने से उसको बीजेपी एकदम सबको लगता है बीजेपी ही है, लेकिन जय श्री राम कोई भगवान ही सिर्फ नहीं, भगवान है कि नहीं है, ये हमारा आइडल है, भारत का एक वो प्रतिभू है, वो एक ही इज लाइक एन आइडल ऑफ इंडिया। तो किसी ने बोल दिया वहां, इतना रिएक्ट कर दिया। ममता बनर्जी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसका खंडन नहीं सुना। जिस तरीके से, जिस स्पष्टता के साथ जयदीप मजूमदार जी ने बोला कि ना तो ममता बनर्जी को उस तरीके से रिएक्ट करना बनता था और ना ही इस फंक्शन में इस नारे की जरूरत थी, ये स्पष्ट बयान मैं बीजेपी से क्यों नहीं सुनता हूं? ये तो बीजेपी का कोई बोला कि बाहर का कोई था, वहां हम लोग बहुत लोग थे, जितना 1000 लोग का आयोजन था, लेकिन उससे ज्यादा कोई लोग अंदर घुस गए थे, क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री सबका है, ये कोई हिंदू मुस्लिम बीजेपी या टीएमसी नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया। एक सेकंड संघमित्रा जी, अब भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया। आपके बड़े बड़े नेता ट्वीट करके ममता बनर्जी को ये कह रहे हैं कि जय श्री राम से आपको क्या दिक्कत है, ये कैसी राजनीति? एग्जैक्टली अब तो बोस बाबू साइड हो गए, अब तो यही चर्चा हो रही है, मैं देख रहा हूं। मैं भी बोल रही हूं, वहां ये इतना रिएक्ट करने का क्या जरूरत था? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, और दीदी ने रिएक्ट करके जय बांग्ला भी बोला। जय बांग्ला बोलने का क्या जरूरत? फिर जय हिंद जय भारत बोल सकते थे, ये बांग्ला को क्यों बीच में लाई है? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ, ये जयदीप मजूमदार और शिखा मुखर्जी, मैं आपका मत जानना चाहता हूं। मजूमदार जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए, आपने सुन लिया टीएमसी का क्या कहना है, उन्होंने तर्क दिए हैं अपने, भारतीय जनता पार्टी अपना तर्क दे रही है, आप किस तरीके से मानते हैं? मैंने जो पहले कह चुका हूं कि वहां नारा उठाना गलत था, लेकिन कौन उठाया ये प्रधानमंत्री जी या तो कोई बीजेपी का जो नेता थे उन लोग तो नहीं उठाए थे मेरे ख्याल से। और जब तक जितना मैं जानता हूं ये ओपन प्रोग्राम था, इसमें ओपन इनविटेशन भी थे। तो ये बीजेपी कौन था वहां, कौन ये नारा उठाए थे, वो देखने वाले हैं। ठीक है, मान लेता हूं कि वो बीजेपी का सपोर्टर ही थे। तो आपको क्या लगता है ये जो राजनीतिक बवाल मचा है मजूमदार जी, वो किस चीज से मचा है? नारे की वजह से या ममता बनर्जी का नारे पर जो प्रतिक्रिया है उसकी वजह से अब ये मामला राजनीतिक हो गया? मेरा ख्याल से ये प्रतिक्रिया जो है उसके लिए ये पूरा कंट्रोवर्सी अभी शुरू हो गई। हाँ, हाइपोथेटिकल अगर एक सिचुएशन ले, आज अगर महात्मा गांधी जी अगर जिंदा होते और वो कोई मंच पे आके, जहां ममता बनर्जी हैं वहां आके वो बोलते कि हमें ये राम राज्य बनाना है,
तो ममता जी कैसे रिएक्ट करते, और वो सोचने का बात है। लेकिन हाँ, ये जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए, एक बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो ये नारा राजनीतिक रूप से काफी इस्तेमाल किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, न केवल देश भर में, पर बंगाल में भी 2019 के चुनाव में भी हमने देखा है, और अभी ज्यादातर बंगाल में आने वाला है तो दोबारा इस नारे का प्रयोग किया गया है। ज्यादातर बंगाल में ये नारे का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर इसका हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कैसे नारे, ये जय श्री राम नारे, ये पॉलिटिकल, बंगाल में पॉलिटिकल बनाया गया है। ये बनाया गया मेरा ख्याल से, मैं जितना देखा हूं इन कोर्स ऑफ माय वर्क, कि बहुत डिस्ट्रिक्ट्सों में नारे ये उठाते थे और टीएमसी वाले बहुत रिएक्ट करते थे, इसके अपोज करते थे। तो मेरा ख्याल से इसके कारण ये है हिस्ट्री, ये नारा कैसे पॉलिटिकल बन गए यहाँ। और स्पेशली जो 2019 का इलेक्शन के बाद जो ममता बनर्जी ये नारे सुन के गाड़ी से उतार के जो जो कहानी हुई, उसके बाद से सब चिराने के लिए उन्होंने। लेकिन गजब है ना, देखिए एक इतना बढ़िया कार्यक्रम, आप एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं और उस एक तरीके से भक्ति में उस शख्सियत के लिए विलीन है, और वहां पर इस तरीके का हो जाता है और उस पर प्रतिक्रिया भी आ जाती है। शिखा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जयदीप माजुमदार का ये कहना है कि ये जो हो रहा है, अब जो राजनीति चालू हो गई है टीएमसी और बीजेपी के बीच में, वो प्रतिक्रिया की वजह से हुई है, नारे की वजह से नहीं। और आप इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानती हैं कि कहां हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे थे और आज कहां बात आकर के खत्म हुई? बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। 125वीं उनकी सालगिरह के दिन के में एक गवर्नमेंट का आज हमने नेताजी सुभाष बोस को पीछे रखते हुए ममता बनर्जी और जय श्री राम को सामने हम ले आए हैं। लेकिन ये भी है कि पश्चिम बंगाल की जो बुद्धिजीवी हैं वो लेकिन काफी नाराज हैं कि इस तरह से नारा दिया गया। वो ममता बनर्जी को कंडेम नहीं कर रहे हैं, ये भी सही है। और दूसरा है कि अगर चुने गिने लोग उस प्रोग्राम में गए थे तो नारा देने का भी कोई जरूरत था या नहीं, ये भी सवाल उठता है। देखिए, जय श्री राम जब मोदी जी, लेकिन अब आपको लगता है शिखा जी ये ट्रिकी हो गया है मामला? आपको लगता है शिखा जी अब ये ट्रिकी हो गया मामला? क्योंकि अब अगर आप तफ्तीश करेंगे, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो नारा किसने दिया, तो ये भी बैकफायर कर सकता है, क्योंकि फिर ऐसा होगा जैसे कि आप प्रभु राम को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ये कोई, देखिए ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन था और ये एक बहुत मौके पे ममता बनर्जी ने पॉलिटिकली रिएक्ट किया है, और ये जानते हुए कि अगर वो रिएक्ट नहीं करती तो उसका दूसरा एक मैसेज जाता, और उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल मौका के हिसाब से उन्होंने लिया है। और इसका एक ही कारण, दो कारण है। इतनी जल्दी उनकी रिएक्शन स्पीड काफी तेज है। बट हाँ, वही काफी ताजुब, अगर आपकी बात मानी जाए तो ये तो बड़ी विद्युत गति से उन्होंने रिएक्ट किया, बिल्कुल हुआ नहीं कि ठक से उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बदली। बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसे वो अचानक गाड़ी से उतर के जो जय श्री राम नारा दे रहे थे उन पर उन्होंने हमला बोल दिया, उसी तरह से वो आज के दिन उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल मौका के हिसाब से ले लिया। क्योंकि इससे दो चीजें निकलती हैं। एक है कि ये नारा नेताजी की 125th एनिवर्सरी के दिन में, उस माहौल में जहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां पे उनको श्रद्धा दिया जा रहा है, वहां पे ये नारा उठाना बंगाल की जो संस्कृति है, बंगाल की जो रुचि और रिवाज है, उसमें ये बहुत ही एक अजीब सा नारा है, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं था। ये नारा आज के दिन वहां उठाना। पर शिखा जी, ये चर्चा तो हमने 2019 के संदर्भ में भी की
ये जब नारे लगाए जा रहे थे 2019 के संदर्भ में भी लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हमने इस पर चर्चा की। वो तो इलेक्शन के टाइम थी, लेकिन वो तो इलेक्शन लेकिन बड़ी जबरदस्त वोट शेयर लेकर के बीजेपी आई ना, यानी कि इस नारे को लेजिटिमेसी कुछ ना कुछ हद तक बंगाल में मिली। बीजेपी और इस नारे को लेजिटिमेसी जरूर मिली है, लेकिन आज के दिन जहां पे असेंबली इलेक्शन सामने आ रहे हैं वहां पे इसका जो देखिए ये जो डिबेट हो रहा है पश्चिम बंगाल में, कौन बाहरी आदमी है, कौन बाहरी दल है, कौन बाहरी संस्कृति पश्चिम बंगाल में ला रहा है, इसका जो एक डिबेट चल रहा है, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो रिएक्शन है ये उसको जी कंफर्म करता है कि ये संस्कृति पश्चिम बंगाल में अलग से है, ये पश्चिम बंगाल का लेकिन देखना यही होगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी पर, और ये एक चीज राजनीतिक एक पॉइंट यहां पर रखना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी आलोचना होती थी कि ये म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में भी आप अनुच्छेद 370 क्यों ले आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ले आते हैं। और देखिए उन्होंने उसको एक ऐसा नेशनल इशू बनाया कि वो छोटे छोटे लेवल्स में भी वो इशू रेस करके, और जब उन्होंने उसको फुलफिल किया तो ऐसा माना गया कि हर लेवल पर एक पोल प्रॉमिस भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है। तो वो उनकी रणनीति रही है। हमेशा आलोचना ये होती है कि बाहरी मुद्दा ले आए, लेकिन वो अपने मुद्दे सेट करके और उन्हीं पर जीत भी जाते हैं, ऐसा इतिहास हमने देखा है। तो बंगाल के संदर्भ में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये बड़ा, हाँ यही तो टक्कर है जी शिखर, यही तो टक्कर है कि बाहरी संस्कृति, अब यही बाहरी लोग, यही एक्सपेरिमेंट अब देखना होगा कि यही एक्सपेरिमेंट देखना होगा कि बंगाल में सफल होगा या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला का तीसरा भाग जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के तीसरे चरण में आपका स्वागत है। क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले सुपर्णा मोहित्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्या माना जाए कि शुरुआत सुभाष चंद्र बोस से हुई, लेकिन दिन ढलते ढलते बोस भुला दिए गए और राजनीति राम के नाम हुई, और यही अब आगे भी देखने को मिलेगा। देखिए संकेत जी, जब दूसरे सत्र में हमारी बात हो रही है, तो तीसरी और आखिरी सत्र में हमारी बात हो रही है, लेकिन जब दूसरी सत्र में बात हो रहा था तो आपने एक बहुत ही अहम एक आंकड़े सबके सामने रखे थे। आपने कहा था कि जब अभी हाल ही में लोकसभा की चुनाव हुआ था और बाकी भारतवर्ष के जहां पे भी चुनाव हो रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने देखा कि ये जो स्लोगन है उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, तो वो जो प्रोडक्ट चलता है वो हर जगह पे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यही देखना है कि बंगाल के जो सरजमीन है उसमें इस स्लोगन को वो एक रिस्पेक्ट की स्लोगन मानते हैं। लीजिए, आप पर आरोप लग सकता है कि आप राम को प्रोडक्ट बोल रहे हैं। नहीं, राम को प्रोडक्ट नहीं बोला, स्लोगन से बड़ी खतरनाक बात है। नहीं, जो स्लोगन, जिस स्लोगन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, राम तो दिल में बसते हैं, राम तो हमारे दिल में बसते हैं, राम भी बसते हैं, रहीम भी बसते हैं, सभी दिल में बसते हैं। राम की बात नहीं, आपने बोला कि इस स्लोगन का उपयोग वो हर जगह पे कर चुके हैं और उनको राजनीतिक फायदा मिल चुका है। हाँ, वो वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। आप जवाब देना चाहेंगे? वो कर रहे हैं जी संघमित्रा नहीं, और एक चीज संकेत जी, आपका और संकेत जी और हाँ, एक सेकंड लूंगा संकेत जी, जल्दी से एक ही सेकंड लूंगा। संघमित्रा बहन ने और एक बात कहा था कि वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करके कुछ लोग घुस गए थे, तो मैं और भी तो उनके बात सुनने के बाद हैरान और चिंतित हो चुका हूं कि जहां पे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री और एक राज्य का मुख्यमंत्री उपस्थित थे, तो वहां पे सुरक्षा का ऐसा हाल, ये हमें काफी चिंता व्यक्त करने वाली बात बहन ने कहा।
नहीं, उनका ये कहना है ओपन इवेंट था, पीछे कोई भी आ सकते थे, ओपन इवेंट बताया वो इसको। तो संघमित्रा चौधरी, नहीं, ये ओपन इवेंट नहीं था। होते वहां इस तरीके से नहीं होता। हाँ, नो, कार्ड्स जो दिया गया, कार्ड्स जो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, देखिए किसी का कार्ड लेके कोई भी अंदर आ सकते हैं, तो कार्ड लेके किसने आया, ये तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल। और एक चीज हमको बताना है, नहीं संघमित्रा जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि वो तो किसी ने बोल दिया, वो नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल, आपकी बात से सहमत, लेकिन अब जो उसमें प्रतिक्रिया आई और प्रतिक्रिया पर जो प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये तो साफ ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग चांस पे डांस मार रहे हैं। क्या मौका मिल गया तो अब तुरंत राजनीति चालू? मुझे बताने बोस किनारे दीजिए, सब कुछ राम के नाम। राम नाम पे लोगों का इतना नाराजगी क्यों है? ये बंगाल इंटेलेक्चुअल्स को नाराजगी है, टीएमसी को नाराजगी है, सीपीएम को नाराजगी है, लेकिन राम जी का जो अकल बोधन हुआ, उनका जो दुर्गा पूजा होता है, सब तो शान से मनाते हैं। तो राम कोई बंगाल का देवता नहीं है। राम नाम यही जो हम लोग करते हैं, जय श्री राम, ये बंगाल का नहीं है। ये बंगाल और इंडिया कब से अलग हो गया ये हमको पता नहीं है। ये तो कर रहा है, और ये जय श्री राम को, या ये जो हमारा जो विरोधी है वो लोग खुद इसको ऊपर चढ़ा रहा है। तो एनी पॉलिटिकल पार्टी विल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। बट आज का जो हुआ था, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। पॉलिटिकल पार्टी एडवांटेज लेगी, आप कह रही हैं बीजेपी एडवांटेज लेगी इस बात की? बीजेपी एडवांटेज ले रहा है कि, तो ये तो मेरा बात नहीं है, ये सुपर्णा जी ने बताया है कि बीजेपी इज टेकिंग एडवांटेज, ही इज टेलिंग। ठीक है, समय खत्म हो गया है। संघमित्रा चौधरी और सुपर्णा मोहित्रा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। उन्होंने हमें ये बात सिखाई है कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है, साधारण नहीं है, अगर इसमें कठिनाइयां भी है, तो भी कुछ नया करने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं, तो आपको उसे प्रारंभ करने का साहस दिखाना ही चाहिए। एक बार को ये लग सकता है कि आप धारा के विपरीत बह रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो इसमें भी हिचकना नहीं चाहिए।